नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश अकेडमी में। मैं हूं हरीश और आज मैं आप लोगों के लिए वर्क एंड टाइम का यानी समय कार्य का भाग 3 लेकर के आया हूं। इसमें मैं आपको बचे हुए इसके जो क्वेश्चन हैं वो सभी डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। ओके, उससे पहले मित्रों मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरे फेसबुक पेज हरीश अकेडमी को विजिट नहीं किया तो उसको आप विजिट जरूर कर लें, क्योंकि उसमें मैं करंट अफेयर और पीडीएफ वगैरह अपलोड करते रहता हूँ, वो आपको प्राप्त होती रहेंगी। और उसके अलावा यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल हरीश अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको लगातार ये वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँ। ओके, तो आइए अब शुरू करते हैं भाग 3। अब थोड़ा सा ये अगला टाइप का सवाल है, बिल्कुल इन सभी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 300 सैनिक 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप चले गए। अब यह खाद्य सामग्री बचे सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगी? क्वेश्चन ये है यहाँ पर। क्लियर? तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि कुल सैनिक कितने हैं। तो कुल व्यक्ति कितने हैं हमारे पास? 950। ठीक है ना। अब कुल कितने दिन तक, दिन कितने हैं हमारे पास? 200 दिन है और प्रति व्यक्ति को हम 500 ग्राम खाद्य सामग्री देते हैं। क्लियर? यहां तक बात क्लियर है आपके? इसके बाद क्या कह रहा कि 300 सैनिक 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में चले जाते हैं। अब यहां पर यदि मैं एक चीज कहूं आपको कि कुल खाद्य सामग्री कितनी है आपके पास, या मैं आपको कहूं कि यहां पर जो खाद्य सामग्री है 950 लोगों के लिए वो कितनी है, तो उसको काउंट करने के लिए आप क्या करेंगे? 950 का 200 दिन के हिसाब से और 500 ग्राम का इंटू कर देंगे तो आपकी कुल खाद्य सामग्री आ जाएगी। क्यों? जैसे कि मैं कहूं कि मेरे पास 2 व्यक्ति हैं, हम लोग 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति और एक दिन में एक एक रोटी खाते हैं। तो एक दिन में कितने खाएंगे हम? 2 रोटी, और 4 दिन के लिए हमारे पास रोटियां पर्याप्त हैं। तो 4 दूनी 8, यानी हमारे पास कुल रोटियां कितनी हैं? 8 रोटी। तो उसी तरह से यहाँ पर वो कह रहा कि 950 व्यक्ति हैं, 200 दिन तक रहेंगे, 500 ग्राम खाएंगे तो उनके लिए खाना पर्याप्त है। तो कुल खाना कितना कहलाया? इन सभी का इंटू कर देंगे, इतना खाना हमारे पास पर्याप्त है। लेकिन क्या हुआ? 300 सैनिक 70 दिन बाद दूसरे कैंप चले जाते हैं। तो अब हमारे पास 70 दिन तक तो इन लोगों ने खाया ना खाना, 70 दिन तक ये लोग खाएंगे खाना। तो 70 दिन के बाद हमारे पास अब कितने दिन बचे? 130 दिन बचे। तो हमारे पास 950 लोगों के लिए 130 दिन तक 500 ग्राम यदि हम खाना खिलाएंगे तो खाना पर्याप्त है। लेकिन क्योंकि 70 दिन तक तो उन्हें खा चुके ना, तो अब 130 दिन तक खा सकते हैं और इतना हमारे पास अब बचा। ये प्रारंभिक पोजीशन है, लेकिन हमारे पास इतना बचा है अब। लेकिन अब इस बचे हुए को कितने लोगों को खाना है? 300 चले गए सैनिक, तो कितने लोग खाएंगे अब? 650। 950 में से 300 चला गया तो 650 लोग खाएंगे। और कितने ग्राम खाएंगे? 500 ग्राम खाएंगे। तो कितने दिन तक चलेगी? ये इस क्वेश्चन में पूछा है, यानी इसका अब इसमें भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें से इसको हमने क्रॉस कर दिया, कट गया, और ये 0 से ये 0 कैंसर, 13 पना 65, ये 5 बार, और 5 का इसमें भाग दीजिए, 5 1 कम 5, 5 नाम 45, यानी 190 दिन के लिए खाद्य सामग्री पर्याप्त है। क्लियर? देखो 130 दिन के लिए तो पहले ही से पर्याप्त है ना, 950 लोगों के लिए। लेकिन 300 चले गए तो इससे कम नहीं रहेंगी, 130 से तो ज्यादा ही रहेंगी ना। तो इस प्रकार से आपका आंसर ये सही है। तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आते हैं तो उनको ऐसे सॉल्व करना है। जैसे कि उसी टाइप से अगला क्वेश्चन है कि एक सैनिक छावनी में 900 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से दिए जाने पर 330 सैनिकों के लिए 35 दिन की खाद्य सामग्री थी। तो यहाँ पर कुल सैनिक कितने हैं हमारे पास? 330। तो यहाँ पर हमने लिख दिए 330 कुल सैनिक। ठीक है ना। अब कितने दिन की सामग्री है? 35 दिन की सामग्री। ठीक है ना। अब 35 दिन की सामग्री थी
और 10 दिन बाद कुल और सैनिक, कुछ सैनिक और आ गए, तो 10 दिन इससे माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ अंतिम दिन कितने लिखेंगे हम, यानी 35 माइनस 10 कर देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या कहता है कि कितने ग्राम प्रति ग्राम, 900 ग्राम प्रतिदिन खवाता है, तो यहाँ इंटू कर देते हैं 900। इतनी खाद्य सामग्री है। इसके बाद बटे क्या करते हैं हम कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 10 दिन बाद कुछ और सैनिक आ गए और अब 825 ग्राम प्रति व्यक्ति दिए जाने पर 825 ग्राम प्रति व्यक्ति, अब यहाँ 825 ग्राम प्रति व्यक्ति हो गया, ठीक है। कुछ और सैनिक आ गए, मतलब 330 थे प्लस एक्स और आ गए, तो प्लस एक्स कर दिया। और शेष सामग्री जो है वो कितने दिन चलेगी, कह रहा 18 दिन। तो यहाँ ये दिन निकालते हैं ना इससे, तो बराबर दिन लिख दिया हमने, ठीक है ना। बराबर क्या निकल लेंगे, दिन लिख लेंगे। तो ये इसको हमने इस इक्वेशन में रख दिया। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 330 आ गया, गुणे यहाँ पर आ जाएगा 25 और गुणे आ जाएगा 900 और बटे है आपका 330 प्लस एक्स और इंटू 825 और बराबर 18 है। अब इसको आप काट दो, 25 25 75 और 25 75, 25 से वो 33 से, 33 से कम 33, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका बचा 9 एक कम 9 और 9 दूनी 18, ठीक है ना। 2 से काट दो, 2 पंचे 10। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ आ गया 500, ये 500 लिख दिया। ये बराबर किस साइड जाएगा, तो यहाँ जाएगा 330 प्लस एक्स, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 330 माइनस आ जाएगा, तो 500 में से 300 जाएगा 200 और 30 और जाएंगे तो 170। ये आ गया आपका 170 सैनिक और आए, यानी कुछ सैनिक कितने आए, सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 170 सैनिक और आ गए और 330 सैनिक पहले से थे, तो टोटल सैनिक यदि पूछे तो टोटल सैनिक कितने हो जाएंगे हमारे 500, क्लियर। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा, आने वाले सैनिक, तो आने वाले सैनिक है हमारे 170, क्लियर। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, 10 व्यक्ति अथवा 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में पूरा करती हैं। 24 आदमी और 17 स्त्रियां, अब 17 स्त्रियां उसके दुगने काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। अब यहाँ पर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ मनुष्य कार्य दिन में नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ दो दो चीज़ें दी हुई हैं। तो यहाँ हम कैसे करेंगे, कुछ नहीं है, बस करेंगे हम उसी से, मनुष्य कार्य दिन से ही, लेकिन थोड़ा हमें इसको जमाना पड़ेगा क्योंकि हमें इन दो को एक बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या कह रहा वो, 10 आदमी 10 मैन बराबर हैं, अथवा का मतलब होता है या तो ये काम करें या तो ये काम करें, उस काम को 13 दिन में पूरा करेंगे। मतलब आदमी 20 वोमेन के बराबर हैं, ठीक है ना। तो अब किसी को भी एक मान लो, तो एक आदमी बराबर कितना हो जाएगा, 20/10 वोमेन। तो यहाँ इसको काट दें, मतलब एक आदमी किसके बराबर है, 2 वोमेन के बराबर है, क्लियर। तो हम यहाँ वही रखेंगे, मनुष्य कार्य और दिन, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा, 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में पूरा करती हैं, किसी काम को 13 दिन में पूरा करती हैं। लेकिन अब यहाँ पर 10 आदमी रख रहे हैं हम, तो 10 आदमी, तो हम जानते हैं कि एक आदमी बराबर 2 वोमेन, तो 10 आदमी बराबर मतलब 20 वोमेन, तो 20 वोमेन रख सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना। हमने स्त्रियों को नीचे रख दिया। अब नीचे उसी टाइप से दिया है कि 24 आदमी और 17 स्त्रियां, तो 24 आदमी प्लस मेन प्लस 17 वोमेन। तो यहाँ हमने वोमेन रखी है, तो हम यहाँ भी वोमेन रखेंगे। तो वोमेन रखने के लिए हम यहाँ मेन की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो 24 और एम की जगह क्या रख दिया हमने, 2W, 2 वोमेन, एक आदमी बराबर 2 वोमेन प्लस 17W। तो 24 दूनी 48 और 17 कितना हो गया, 15 की 5 यहाँ से लाई 1, 65 वोमेन, कितना हो गया 65 वोमेन। तो यहाँ आ जाएंगे 65 वोमेन उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। यानी यहाँ पर या तो हम मेन लिखें या फिर वोमेन, दो में से एक चीजें लिखेंगे, दोनों नहीं लिख सकते, ठीक है ना। अब इसको हमने इंटू कर दिया, यानी जो एक्स वाली वैल्यू है वो नीचे रहेगी, तो ऊपर क्या बचा
20 गुणे 1 गुणे 13, तो नीचे क्या आ जाएगा 65, बस गुणे 1, तो 13 पना 65, 5 आ गया, 5 चौको 20, यानी 4 दिन में पूरा करेंगे। ये आ गया आपका आंसर। तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आता है तो आपको उनको ऐसे सॉल्व करना है। लेकिन सॉरी, यहाँ पर मैंने गलती से यहाँ दुगने काम लिखा था, इसको ध्यान नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी रहता है। तो यहाँ कह रहा है दुगने काम को, तो यहाँ हम क्या कर देंगे 2 का गुणा, तो दुगने काम को, क्योंकि मैंने इसको समझ लिया था एक ही काम को, लेकिन यहाँ है दुगने काम को, तो यहाँ 2 हो जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ 2 हो जाएंगे, तो यहाँ 20 गुणे 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 दिन। कुछ नहीं, यदि यहाँ दुगना ना दिया होता तो आपका 4 रहता, लेकिन यहाँ पर दिया है दुगने काम को, तो यहाँ 2 का गुणा आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 8 दिन। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये भी उसी टाइप से बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या लिखा है, यदि 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में काम कर सकते हैं और 5 पुरुष और 11 लड़के उसे कितने दिन में करेंगे। तो यही मनुष्य, कार और दिन, ये 3 चीजें लिख दी हमने, माँ का दी, और इसके बाद यहाँ पर 4 पुरुष यानी 4 मेन बराबर है 6 बॉय के, ठीक है ना, 6 बॉय के, तो यहाँ पर एक मेन बराबर क्या आ जाएगा 6/4 बॉय, ठीक है ना। क्लियर। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं, अब यहाँ चाहे पुरुष रख लो चाहे लड़के लिख दो, तो यदि हम यहाँ पर लड़के लिखें कि 6 लड़के एक काम को 20 दिन में करते हैं, ठीक है। यदि हमने यहाँ क्या लिखी है बॉय लिखी, तो हमें नीचे वाले में भी बॉय रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करें 6 पुरुष और 11 लड़के, तो 6 पुरुष यानी मेन और प्लस 11 लड़के, तो यहाँ हमें बॉय एम की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो क्या करेंगे 6 गुणे 6/4, ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब यहाँ पर 11 और BOY, ठीक है ना, तो यहाँ 6 36/4, 4 नाम 36 आ गया और प्लस 11 है, और ये दोनों टोटल हो जाएंगे, हो जाएगा 20 बॉय। तो यहाँ पर आप जब हम रखेंगे तो 20 बॉय एक काम को, 20 बॉय एक काम को कितने दिन में करेंगे। अब इसका 3 गुणा कर दो, ठीक है ना, तो यहाँ आ जाएगा 6, जिसमें x है उसको नीचे रख देंगे, 6 गुणे 1 गुणे 20, और यहाँ बटे में आ जाएगा 20, तो ये 20 से 20 कैंसिल, आंसर क्या आ गया आपका 6, ये आपका आंसर आ गया। तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आता है तो बहुत ही इजी तरीके से आप उसको इस फॉर्मूले में पुट करके और आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, अब हम अगला टाइप का देखते हैं क्वेश्चन। अभी उसी टाइप से थोड़ा ये अगला टाइप है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 50 दिन में कर सकता है। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। यदि इस टाइप से क्वेश्चन आना है तो सबसे पहले हम करते क्या थे, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 200, है ना, इन दोनों का एलसीएम 200 आ जाएगा। तो अब टोटल यूनिट काम कितना हो गया हमारा, टोटल यूनिट हमारा 200 है, ठीक है ना। तो जब 40 दिन में करते हैं 200 यूनिट, तो एक दिन में कितना करेंगे 4 पंचे 20, यानी 5 यूनिट पर डे, ठीक है ना। उसी प्रकार से 50 दिन में करते हैं 200 यूनिट, तो एक दिन में कितना करेंगे 5 चौको 20, 4 यूनिट पर डे, ठीक है ना। तो टोटल ए और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 9 यूनिट पर डे, ठीक है ना। ये हो गया, ये आ गया इसका कि ए और बी दोनों 9 यूनिट पर डे करें, लेकिन वो कह रहा है बारी बारी से एक एक दिन काम करने, तो पहले इसने किया फिर इसने किया, यानी 2 दिन में काम कितना होगा आपका 9 यूनिट, ठीक है ना। ये मिल के यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ क्योंकि मिल के तो कर ही नहीं रहे, यहाँ पर क्या कह बारी बारी से, तो हम क्या कह लें को कि 2 दिन का काम कितना हो गया 9 यूनिट, ठीक है ना। टोटल काम कितना है 200 यूनिट, ठीक है ना। तो इसमें 9 का भाग दे दें, 9 का भाग देंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ठीक है। 22 बार तो टोटल पूरा पूरा चला गया, जितने बार पूरा पूरा चला जाता है, ठीक है ना, तो उतना आपको अलग कर लेना है। अब जब इसमें हम इसमें 9 का 22 में गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, मतलब 198 यूनिट तो खत्म हो गया काम हमारा। अब बचा जो हमारा 2 यूनिट, कितना बचा 2 यूनिट, वो कौन करेगा ए,
क्योंकि पहले ये करा, फिर इसने किया, फिर इसने किया, फिर इसने किया। तो लास्ट में हमारे पास कितना आया कि जो 2 यूनिट हमारे पास शेष बचा, देखो 22 बार तो पूरा पूरा चला गया, यानी 22 दूनी 44 दिन, तो यानी 44 दिन तो हमारा काम पूरा पूरा चला। इसके बाद 2 यूनिट शेष और बच गया, तो जो 2 यूनिट जो शेष बचा वो कौन करेगा, ये करेगा, क्योंकि ये बारी बारी से कर रहा है, ये करेगा फिर ये फिर ये, तो 2 यूनिट जो है वो कौन करेगा, ये। तो भाई दूनी 44 दिन हमारे पास पूरा हो गया, और 2/5 यानी 2 यूनिट जो बचा है वो कौन करेगा, ए। तो ए कितना करता है एक दिन में, 5 यूनिट, तो 2/5, यानी आंसर क्या आ गया हमारे पास, 44 सही 2/5 दिन में समाप्त करेंगे। तो ये इसका आंसर है। क्लियर? तो इस भाग में बस इतना ही मित्रों। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और यदि आपने अभी तक मेरे फेसबुक पेज को विजिट नहीं किया तो उसको विजिट कर लें, और उसमें मैं ये सारी चीज़ें अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू।